पौराणिक काल के 10 चर्चित श्राप। मित्रों, आपने सुना होगा कि पौराणिक काल में ऋषि मुनि अपने श्राप से किसी को भी भस्म कर देते थे या किसी भी मनुष्य को कीड़े मकोड़े में परिवर्तित कर देते थे। ऐसे ही एक श्राप का खामियाजा भगवान शिव को भी भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन सेज पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पौराणिक काल के ऐसे 10 श्राप के बारे में बताऊंगी जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, श्राप जिसके कारण कटा था भगवान गणेश का मस्तक। हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार समय समय पर श्रापों का दंश भगवान को भी झेलना पड़ा है। आपने भी ऐसी कई कथाएं सुनी होंगी जिसमें भगवान को श्राप मिलने के बारे में बताया गया है। ऐसा ही एक श्राप जिसके बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है, जिसके कारण भगवान शिव को पुत्र गणेश का मस्तक काटना पड़ा था। कथा के अनुसार नारद जी बड़ी जिज्ञासु अवस्था में श्री हरि नारायण के पास पहुंचे। विनीत स्वर में बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्यों भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का मस्तक काट दिया। इस पर भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि हे नारद, तुम्हें इसके पीछे की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। महादेव के 2 भक्त थे, माली और सुमाली। उनका किसी व्याधि को लेकर सूर्यदेव से युद्ध हो गया था। माली और सुमाली पर सूर्यदेव ने अपने तेज का प्रयोग कर दिया। उनकी पीड़ा सुनकर महादेव ने सूर्यदेव पर अपने त्रिशूल का प्रहार कर दिया। उनके प्रहार से सूर्यदेव की चेतना नष्ट हो और वे अपने रथ से गिरकर नीचे धरती पर गिर पड़े। जब ऋषि कश्यप ने देखा कि मेरा पुत्र मृत अवस्था में है तो विलाप करने लगे। तीनों लोकों में अंधकार मच गया, सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप ने भगवान शिव को श्राप दिया कि आज जैसे आपने मेरे पुत्र पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया है और उसकी ऐसी हालत हो गई है, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि एक दिन आप अपने पुत्र के मस्तक पर भी ऐसा ही प्रहार करोगे और उसकी हालत भी ऐसी ही होगी। ये सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने सूर्यदेव की चेतना वापस लौटा दी। यह देखकर ऋषि कश्यप अवाक होकर रोने लगे तथा महादेव से क्षमा याचना करने लगे। लेकिन श्राप के प्रभाव से कुछ समय बाद ही ऐसी स्थिति बन गई और उन्हें अपने पुत्र का मस्तक काटना पड़ा। नंबर 2, नंदी ने दिया था रावण को श्राप। मित्रों, जिस प्रकार गायों में कामधेनु को श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही बैलों में भगवान शिव के वाहन नंदी को श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी ने रावण को श्राप दिया था, जिसके कारण रावण का सर्वनाश हुआ था। शिव पुराण के अनुसार एक दिन रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंचा। वहां उसने नंदी जी के स्वरूप को देखकर उनका मजाक उड़ाया और उन्हें वानर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि हे दुष्ट, तू जिस प्रकार मेरे पशु स्वरूप का मजाक उड़ा रहा है, उसी प्रकार यही पशु स्वरूप के जीव तेरे विनाश का कारण बनेंगे। और दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण के विनाश में हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान था। नंबर 3, ब्राह्मण दंपति का राजा दशरथ को श्राप। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने पुत्र के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे कुछ और वजह थी। ये सब राजा दशरथ को मिले श्राप की वजह से हुआ था। तो आइए जानते हैं उस श्राप के बारे में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ जब शिकार के लिए वन पहुंचे तो गलती से उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र का वध कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र का नाम श्रवण कुमार था। उधर जब श्रवण कुमार के माता पिता को अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। नंबर 4, राजा दक्ष का चंद्रमा को श्राप। कहा जाता है कि मनुष्य को अपना आचरण सोच समझकर करना चाहिए। उसकी छोटी सी भूल भविष्य के लिए बहुत बड़ी विपदा का कारण बन सकती है। शिव पुराण में एक ऐसी ही कथा का वर्णन है जिसमें अपने आचरण के कारण चंद्रमा को श्राप भोगना पड़ा। कथा के अनुसार दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से करवाया। 27 कन्याओं का पति बनकर चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न थे और उनकी सभी पत्नियां भी अत्यधिक प्रसन्न थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी, क्योंकि चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से रोहिणी पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए थे। ये बात जब राजा दक्ष को पता चली तो वह चंद्रमा को समझाने के लिए उनके पास पहुंचे। लेकिन कुछ दिन बाद चंद्रमा की आसक्ति रोहिणी की तरफ और ज्यादा बढ़ गई। यह सुनकर राजा दक्ष क्रोधित होकर चंद्रमा के पास पहुंचे और उन्हें श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। और श्राप के तुरंत बाद ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और उनकी रोशनी कम होती गई। तब यह देखकर सभी ऋषि मुनि देवता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और इस समस्या का निवारण पूछा। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि चंद्रमा को सोमनाथ पर भगवान शिव का तप करना पड़ेगा और फिर चंद्रमा ब्रह्मा जी के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार तप करने लगे। चंद्रमा ने करीब 6 महीने तप किया, जिसके बाद भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए। जिसके बाद
चंद्रमा ने भगवान शिव से उन्हें क्षय रोग से मुक्त होने का उपाय मांगा। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप से पूरी तरह तो मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन मध्य का मार्ग बता सकता हूँ। शिव भगवान ने कहा कि एक माह में 2 पक्ष होते हैं, जिसमें से एक पक्ष में तुम निखरते जाओगे, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम्हारी शक्ति क्षीण होती जाएगी, अर्थात तुम्हारी रोशनी कम होती जाएगी। यही वो रहस्य है चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का। नंबर 5, गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत की कथा में जिन सशक्त महिलाओं का जिक्र आता है, उनमें से एक गांधारी भी हैं। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता भी हैं, जिनके एक श्राप ने भगवान श्री कृष्ण के पूरे कुल का नाश कर दिया। महाभारत काल का महाविनाश युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव को सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए देखा तो वह विलाप करने लगी। इसी बीच वहां भगवान श्री कृष्ण आ गए। तब रोती हुई गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। अगर तुम चाहते तो इस युद्ध को टाल सकते थे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। इस कृत्य के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। कृष्ण, जैसे आज तुमने मेरे कुल का नाश करवाया है, ठीक उसी तरीके आपस में लड़कर तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। गांधारी के श्राप के कुछ ही समय बाद मौसूल युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण यादव कुल का नाश हो गया था। भगवान श्री कृष्ण का पूरा कुल आपस में लड़कर ही समाप्त हो गया था। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। दोस्तों, अब महाभारत के एक और भयानक श्राप के बारे में चलिए जानते हैं। यह श्राप स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया था। अश्वत्थामा दुर्योधन का प्रिय मित्र और गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसने महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा था और अपनी एक भूल के कारण उसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्राप भोगना पड़ा। और इसी श्राप के कारण अश्वत्थामा को दुनिया के अंत काल तक भटकना पड़ेगा। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया था, क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया था, जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि तुमने पांडवों के पुत्रों की हत्या की और उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट करने का प्रयास किया, जिसके कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि सृष्टि के अंत तक तुम इसी तरह भटकते रहोगे। तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास से बहुत ही बुरी दुर्गंध आती रहेगी। मित्रों, आज भी कई जगह अश्वत्थामा को देखा जाने की बात कही गई है, लेकिन इन बातों की सत्यता के बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता। नंबर 7, भगवान परशुराम का कर्ण को श्राप। कर्ण ना कि एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने उन्हें श्राप दिया था, जिस कारण महाभारत के दौरान कर्ण अपनी धनुर्विद्या भूल गए थे। भगवान परशुराम ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर उन्हें अपना शिष्य बनाया था। एक बार अभ्यास के दौरान भगवान परशुराम काफी थक गए थे। अब उन्होंने कर्ण से कहा कि मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। कर्ण बैठ गए और भगवान परशुराम उनकी जंघा पर सिर रखकर विश्राम करने लगे। थोड़े समय के बाद वहां एक बिच्छू आया और उसने कर्ण की जंघा पर काटा। तब कर्ण ने सोचा कि अगर वह हिले और बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी। उन्होंने उसे हटाने की जगह उसे डंक मारने दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। इसके कारण उनको भयंकर कष्ट भी होने लगा। रक्त इतना ज्यादा बह गया था कि वह परशुराम तक पहुंच गया, जिससे परशुराम की नींद खुल गई। जब उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से खून बह रहा है, यह देख परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि इतनी सहनशीलता केवल क्षत्रिय में ही हो सकती है और कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर विद्या प्राप्त की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस समय तुम्हें मेरी सिखाई गई विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तुम विद्या भूल जाओगे। और अंत में जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, उस समय कर्ण भगवान परशुराम से ली हुई विद्या को भूल गया। नंबर 8, युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के दौरान युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया था। आइए जानते हैं कि यह श्राप कौन सा था और युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया था। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को यह पता चल गया था कि कर्ण एक शूद्र पुत्र नहीं, बल्कि वह उन्हीं का ज्येष्ठ भ्राता था। यह जानकर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छिपाई? आपने हमें हमारे ज्येष्ठ भ्राता का ही हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोधित होकर अपनी माता को यह श्राप देते हुए कहा कि आपने हमसे इतना बड़ा राज छिपा कर अच्छा नहीं किया, जिस कारण हमें भ्राता का वध करना पड़ा। मैं समस्त नारी जाति को यह श्राप देता हूँ कि वह आज से कोई भी बात छुपाकर नहीं रख पाएगी। नारी जाति किसी भी रहस्य को अपने हृदय में नहीं छिपा पाएगी। नंबर 9, मांडव ऋषि का यमराज को श्राप। दोस्तों, श्राप के दंश से तो यमराज भी नहीं बच सके। ऋषि मांडव ने श्राप दिया था कि जिसके कारण यमराज को महात्मा विदुर के रूप में ही जन्म लेना पड़ गया।
राजा ने भूलवश मांडव ऋषि को चोर समझकर उन्हें सूली की सजा दे दी। सूली पर रहने के बावजूद भी जब मांडव ऋषि के प्राण नहीं निकले तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव से क्षमा मांगी। तब ऋषि मांडव यमराज के पास पहुंचे और यमराज से पूछा कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा अपराध किए बैठा हूं जो आपने मुझे सूली पर चढ़ा दिया। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने कीड़े की पूंछ में सीक चुभाई थी, जिसके फलस्वरूप आपको यह कष्ट भोगना पड़ा। तब ऋषि मांडव ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की आयु में किसी को भी धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता है, तब हर पाप की सजा माफ हो जाती है, लेकिन आपने मुझे फिर भी यह सजा दी। ऐसे में मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लेना होगा। मित्रों, मांडव ऋषि की इसी श्राप के कारण यमराज को महात्मा विदुर के रूप में एक दासी का पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ा। नंबर 10, सरयू नदी को भगवान शिव का श्राप। चलिए अब एक ऐसी नदी के बारे में जान लेते हैं जिसे भगवान शिव ने स्वयं श्राप दिया था और यह श्राप आज भी जीवित है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सरयू नदी की, जिसमें भगवान श्री राम ने समाधि ली थी, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने सरयू नदी को यह श्राप दिया था कि हे सरयू, यदि तुम्हारे जल में अब कोई आचमन करेगा तो नर्क का भागीदार होगा। तुम्हारा जल अब किसी भी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि तुम भगवान राम की मृत्यु का कारण बनी हो। मित्रों, आज भी सरयू नदी को श्रापित माना जाता है। सरयू के किसी भी किनारे पर ना ही यज्ञ होता है, ना ही इसके पानी का इस्तेमाल किसी पूजा में किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।